कि गुज़श्ता 2 रोज़ से इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है। इसराइल ने सबसे पहले 200 जहाज़ों के ज़रिए ईरान पर हमला किया और उसकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ खालिद महमूद। आज हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं, ख़ासकर इसराइल और ईरान की जो जंग है उसके जो अपडेट हैं उस हवाले से बात करेंगे। इस रीजन में इस वक्त एक आग लगी हुई है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 6 मई से जंग शुरू हुई थी वो 10 मई की रात को ख़त्म हुई। उसके बाद रूस और यूक्रेन जो है वो आमने सामने आ गए, वहाँ पे भी एक तवील जंग जो है वो उसका आगाज़ हो गया। उसके बाद आज हम देखते हैं कि गुज़श्ता 2 रोज़ से इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है। इसराइल ने सबसे पहले 200 जहाज़ों के ज़रिए ईरान पर हमला किया और उसकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया, एयरपोर्ट्स को, एयर बेसिस को निशाना बनाया, जबकि इसके अलावा उनकी जो दिफाई तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया। उसके जवाब में रात को ईरान ने भी दोबारा रिटेलिएट किया और ईरान ने भी इसराइल के ऊपर हमले किए। ख़ासकर जो उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया और रात को 100 के करीब मिसाइल जो है ईरान ने इसराइल के ऊपर दागे थे, जिसमें जो इसराइल है उसका दावा है कि उसने अक्सर जो मिसाइल हैं उनको मार गिराया है, जबकि ईरान का ये दावा है कि उन्होंने जो निशाने पे लगाए थे, जिस जगह पे उन्होंने मिसाइल भेजे थे वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया है और उन तनसीबात को निशाना बनाया है। ख़ासकर जो तिल अबीब है वहाँ पे जो है टारगेट किया गया मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात को। अभी ये जंग जारी है, लेकिन जो मुल्क दूसरे ममालिक हैं, ख़ासकर हमसाया ममालिक हैं, उनके ऊपर जो असरात आ रहे हैं इस जंग के वो बहुत खौफनाक हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया। ख़ासकर तब्रेज़ और तेहरान में जो उनकी तनसीबात हैं उनको टारगेट किया गया। अब चाइना और रूस ने इस पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। चाइना का मौक़िफ़ है कि इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि इस रीजन के जो दीगर ममालिक हैं वो इस ताबकारी असरात से मुतासर होंगे। अगर किसी भी सूरत में जो ईरान के एटमी तनसीबात हैं उनको हिट किया जाता है और उसके जो नुकसानात हैं उस पूरे रीजन को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप देखते हैं कि रूस ने इसके ऊपर शदीद एतराज़ात उठाए हैं कि इस हमले से कबल जो ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी थे ओमान में, उन मुज़ाकरात को सबूताज़ किया गया, क्योंकि यही कोशिश की जा रही थी कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ईरान को किसी हद तक इस बात पर कायल कर लिया जाएगा कि वो अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर लेगा। लेकिन रूस का कहना है कि इन मुज़ाकरात को सबूताज़ किया गया और अभी ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ गामज़न थे और इसका ऐलान कर दिया गया और एक जंग जो है वो शुरू कर दी गई। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो आप देखें कि इसके नुकसानात, शदीद नुकसानात अब सामने आ रहे हैं। इस पूरे रीजन में जो फ़ज़ाई हदूद है वो बंद है, जबकि जो तजारत होती है वो समंदर के रास्ते होती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग लगी थी तो उसके वक्त तक जो फ़ज़ाई हदूद मुतासर हुई उसमें जो एयरलाइंस थी उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। अब जो पूरे गल्फ़ रीजन है इसमें तजारत बंद है, गुज़श्ता 3 रोज़ से वहाँ पर तजारत नहीं हो रही। इस हवाले से लाखों डॉलर का नुकसान जो है वो सामने आ रहा है। और सबसे बढ़कर जो गरीब ममालिक जो इन अरब ममालिकों से और ईरान से दीगर ममालिक से तेल हासिल करते थे, हमने देखा कि आज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। जो 64 डॉलर फ़ी बैरल ऑयल था वो आज $75 फ़ी बैरल जो है वो पहुंच चुका है। लिहाजा ये गरीब मुल्कों पर इसका भी असरात मरतब होंगे। दूसरा ये है कि आलमी असरात हैं इस सारी जंग के ऊपर। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन इसमें ख़ासकर जो हुकूमतें हैं, ये एक अलमिया है कि यूरोप और दीगर अमेरिका और समेत जो दीगर ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो एक लिहाज से इसराइल को सपोर्ट करती हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जो जहरीत का मुजाहरा किया गया उसकी जो हमायत करती हैं। लेकिन हमने देखा कि यूरोपीय ममालिक के लोग, जब गज़ा का ऊपर हमला हुआ था तो यूरोपीय ममालिक के, अमेरिका के लोग सड़कों पर निकल आए थे और ख़ासकर न्यूयॉर्क के लोग जो थे वो सड़कों पर आए, मैनचेस्टर के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने इसराइली जहरीत के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए। अब भी ये देखने में आ रहा है कि ईरान के ऊपर जो सिविलियन आबादी टारगेट हुई है उसके जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और लोगों ने मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं कि ये फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। अब दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने जो वो धमकी दी है कि अगर ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अगले 15 दिन जो है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे और वो एक तारीख़ी जो हमले हैं, ख़तरनाक किस्म के जो हमले हैं उससे दो चार हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने भी अब क्योंकि रिटेलिएट किया है, ईरान ने हमले किए हैं दोबारा वापस, आज भी वो हमले करेगा। लेकिन ईरान का ये दावा है कि जंग, जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि जंग इंडिया ने शुरू की है और इसका खात्मा जो है वो हम करेंगे। ईरान की क़यादत जो है
हालांकि ईरान के जो टारगेट किए गए तमाम उनके जो कमांडर्स थे उनको इन वाक़यात में जो है वो शहीद कर दिया गया, जबकि उनके जो एटमी साइंसदान थे 3 साइंसदान थे जिनको इस वाक़यात के दौरान जो है वो मारे गए। इसके बावजूद ईरानी क़यादत ने इस बात का अंदिया दिया है और कहा है कि इसराइल ने जो हमारे ऊपर जहारियत मुसल्लत की है और हम इसका जवाब देंगे और इसका ख़ात्मा भी करेंगे। अब जो है वो टेक्नोलॉजी की एक वार है, इसराइल और ईरान के दरमियान टेक्नोलॉजी की एक वार है, जिसमें इसराइल को बड़ी हद तक एज हासिल है कि उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। लेकिन कल हमने देखा कि ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने इसराइल के F-35 तैयारे जो हैं वो 2 मार गिराए हैं। अभी इनकी चीज़ों की जो ऑथेंटिसिटी है वो आना बाकी है, लेकिन ईरान ने यह दावा किया है कि उन्होंने ये तैयारे जो जदीद तैयारे हैं वो 2 तैयारे मार गिराए हैं। अब यहाँ पे दीगर ममालिक इस जंग को ख़त्म कराने के लिए सरगर्म हो रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान इस खित्ते में, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है और ईरान के साथ हमारे बहुत दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो ईरान की सपोर्ट की है और इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान ने कभी उसको रियासत ही तस्लीम नहीं किया। कल UN की जो सलामती कौंसिल है वहाँ पे ईरान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी और ईरान की दरख्वास्त पर यह सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें इसराइल के नुमाइंदे ने एक भरपूर तकरीर की। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान का जो मुस्तकिल नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद हैं, आसम इफ्तिखार, उन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इख्तियार किया। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, उसके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं रखेगा और उसकी जो जहारियत है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उसकी जहारियत सामने आएगी तो पाकिस्तान उसकी मजम्मत करेगा। लिहाजा कल भी आसम इफ्तिखार ने पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ वहाँ पर रखा सलामती कौंसिल में, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। और अब कोशिशें की जा रही हैं कि किसी सतह पर, सफारती सतह पर हमसाये ममालिक और दीगर जो पावर हैं, सुपर पावर हैं, वो मिलकर दोबारा से इन मुज़ाकरात का आगाज़ करें जो ओमान में ख़त्म हो गए थे, जहाँ पे ईरान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। और इसमें सालिस थे बहुत सारे मुल्क, जिसमें रूस, सऊदी अरब, चाइना और पाकिस्तान भी शामिल था बड़ी हद तक, कि ये लोग जो हैं वो इस मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते थे कि किसी सूरत में ये मुज़ाकरात कामयाब हो और ये जंग ना हो। अब भी इन मुल्कों की कोशिश है, ख़ासकर इस रीजन में जो 2 सुपर पावर हैं रूस और चाइना, उनकी ये कोशिश है कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल जो है दोबारा सजाई जाए और वहाँ पे इनको बैठाकर इनके मसाइल हल किए जाएँ और दोनों ममालिक के जो कंसर्न हैं उस वाले से बातचीत की जाए। लेकिन ये अभी तक ये चीज़ें जो है वो सूदाम साबित नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया इसराइल की जानिब से बार बार जो धमकियां मिल रही हैं कि वो ईरान के तमाम तनसीबात पर हमले करेगा, उनकी जो एटमी तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाएगा, उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी निशाना बनाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है उसने 2 हमले किए हैं जिसमें उन्होंने अभी तक मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जबकि उनकी जो एयरफोर्स है वो अभी तक इस ईरान की हदूद से बाहर नहीं निकली है। लेकिन ये जंग तवील हो सकती है, इसके असरात पूरे रीजन पर होंगे और इसकी जो आलमी मंडियाँ हैं, तजारती मंडियाँ हैं, फ़ज़ाई हदूद हैं, ये सब मुतासर होंगे। मज़ीद ख़बरों के लिए हम आपको दोबारा से आगाह करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।